अयोध्या इन दिनों दो तरह के रंग देख रही है। एक धर्म है, धर्म से जुड़ा हुआ, भक्ति से जुड़ा हुआ, सराबोर बिल्कुल लबालब, जिसमें आस्था आपको कण-कण में नजर आएगी, क्योंकि रामनवमी का वो त्योहार सामने है जिसके लिए भव्य दिव्य तैयारियां की गई हैं। और साथ ही वो चुनावी रण, वो चुनावी समर, जिसकी तस्वीर अयोध्या से भी निकलकर सामने आ रही है। और इस बाबत बहुत सी बातचीत अब तक हो चुकी है, लेकिन एक बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ पंकज सिंह जी मौजूद हैं। आप नोएडा से विधायक हैं, आप प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। तो सबसे पहले सवाल इसी शुरुआत के साथ में कि कहते हैं विरासत में बहुत कुछ मिलता है, तो धर्म, विज्ञान, कर्म, ये सब आपने सीखा राजनाथ सिंह जी से? तो बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे तो समाज में ही रचा बसा है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, हमारी परंपराएं, हमारी आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह हैं, ये सब हमारी परंपराएं हैं। वो स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार में भी और फिर हमारे माता पिता से स्वयं मेरे में तो है ही है। पंकज जी, राम नाम की ताकत पूरा विश्व जानता है। आपको लगता है इस बार अयोध्या में रामनवमी में वो ताकत भी नजर आएगी जब रामलला का सूर्य तिलक यहाँ पर होगा, जिसके लिए एक खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है और लाखों लाख भक्त जो हैं वो देश विदेशों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये भी बड़ी चुनौती इस बार? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भगवान राम के सामने क्या चुनौती है? भगवान राम के सामने कोई चुनौती नहीं है। और ये तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कि अपने पॉलिटिकल स्टंट की वजह से, अपने राजनीतिक फायदे की वजह से, अपनी मजहबी राजनीति की वजह से कुछ लोग थे जिन्होंने कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारने से नकारा करते थे। तो ऐसे लोगों को अब ये जवाब मिल गया है। पूरे देश की जनता, और मैं समझता हूं कि जो सामान्य जनता है, जिनको ऐसे विपक्ष के ऐसे छोटे पॉलिटिक्स से जिनको कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों ने इस प्रकार की पॉलिटिक्स को नकारा है। और सभी जाति, सभी धर्म, उन सभी लोगों ने भगवान श्री राम की आस्था को स्वीकारा है, भगवान श्री राम की ताकत को स्वीकारा है। और अयोध्या को बढ़ते हुए देखकर सबके मन में प्रसन्नता है। और एक बार फिर से लल्लू सिंह जी पर दोबारा से वो जनता के बीच में जाएंगे 2014, 2019। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही चेहरा बड़े तौर पर सामने आ रहा है, आप सबका साथ, या फिर कमल प्रत्याशी, या सीधा पीएम मोदी की गारंटी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक एक कार्यकर्ता ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने पार्टी को जिन्होंने स्थापित किया है यहाँ, उन्होंने भी हमेशा कहा है कि सबसे पहले हमारा देश, फिर हमारी पार्टी और फिर उसके बाद स्वयं मैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, हमारा देश सबसे आगे है। और कमल का फूल तो हमारा चेहरा है ही है, लेकिन उस नरेंद्र मोदी जी स्वयं उसको हाथ में लेकर आगे बढ़े हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की छाप तो आप देखिए, इस समय देश के कोने कोने में है, गांव में, गली में, हर जगह नरेंद्र मोदी जी की छाप है। और स्वाभाविक रूप से उनके किए गए अच्छे कामों की वजह से आज पार्टी की जीत सुनिश्चित दिखती है। लेकिन जहां तक रही अयोध्या में प्रत्याशी श्री लल्लू सिंह जी की बात, तो वो भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है जनता के बीच में, क्योंकि बीच में ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि कुछ नाराजगी है, पसंद जरूर पहले नंबर पर है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं अयोध्या के जनता के। क्या उन सवालों को, नाराजगियों को दूर करने की भी कोई रणनीति होगी? नहीं, देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाएं होती हैं अपने जनप्रतिनिधि से। और किसी भी जनप्रतिनिधि का, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उसकी ये दायित्व भी है कि वह लोगों के सवालों का जवाब भी दे और किए गए कामों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाते रहे। और स्वाभाविक रूप से देखिए, डेवलपमेंट भी एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें एक काम होता है, लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास होते रहना चाहिए। तो लल्लू सिंह जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से किया है और उनको सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हैं, अयोध्या लोकसभा की जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, बड़ी मां। और ऊपर से मैंने पहले ही कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए काम, इन सब के साथ मैं कह सकता हूं कि बहुत ऐतिहासिक मार्जिन से श्री लल्लू सिंह जी चुनाव जीतेंगे। तो 400 पार का नारा, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में मौजूद है और ये बार बार हम कह रहे हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम होता है, तो क्या इसी राम नाम के सहारे बीजेपी 400 पार का नारा जो है उसे पार कर पाएगी, या फिर लगता है कि बड़ी भूमिकाएं, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर राज्य में आपको कम से कम 15 से 20 सीटों के मार्जिन को आगे बढ़ा कर लेना होगा, चाहे वो दक्षिण की सीटें हों। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां तो हैं। वो तो मेरे ख्याल से शायद विपक्ष को कमजोर समझना होगा अगर हम कहें चुनौतियां नहीं है। देखिए, कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विपक्ष को अपनी ताकत पर हम लोगों ने भरोसा किया है। और हम लोगों ने, ये विपक्ष क्या करता है, इससे ये हमारा
ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सोचने का काम नहीं है। हम अपने पार्टी के, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर भरोसा कर रहे हैं, जनता का जो भरोसा और विश्वास मोदी जी के प्रति है उस पर भरोसा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बड़ी चुनौती लगती है? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, जब बनी थी तब से मैं कहता रहा हूं और धीरे धीरे वो बिखर रहा है। वो कितने दिनों तक रहेगा, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। मीसा भारती ने कहा, हालांकि बाद में यू टर्न उन्होंने लिया, कई सवाल हमने अपने डिबेट के दौरान भी पूछे कि क्या मकसद ये होना चाहिए कि आप सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल के अंदर हम कर देंगे, बीजेपी नेताओं को लाइन से जेल के अंदर करेंगे, भ्रष्टाचार का जिक्र ना करके सीधा सीधा पीएम को जेल के अंदर करना मकसद यहां पर रहा। फिर उन्होंने कहा तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया। क्या मकसद यहां पर पार्टियों का रहता है? देखिए, इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, फ्रस्ट्रेशन है, इनके अंदर गुस्सा होगा क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। इनके जो इस तरीके से जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए जिन्होंने पॉलिटिक्स की थी, ऐसे लोगों के ऊपर अब लगातार ये भ्रष्टाचार जो किया है विपक्ष ने, उस पर लगातार कार्रवाई की है। और ऊपर से अब प्रधानमंत्री जी का ये बयान जो आता है कि आने वाला 5 साल यह निर्णायक होगा, बड़े निर्णय इसमें होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी वो डर, वो खौफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले ऐसे विपक्ष के दलों में इसका खौफ वो साफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि उसी में फ्रस्ट्रेशन में, घबराहट में इस प्रकार के बयान विपक्ष के नेताओं के द्वारा आते हैं और एक मर्यादा से नीचे, मतलब एक बिलो द बेल्ट जिस तरीके से, और प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग विपक्ष के नेता करते हैं, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा एक मर्यादा बनाकर रखी है और लोकतंत्र में वो बना भी रहना चाहिए। आपको ये लगता है कि क्योंकि इलेक्शन की बात यहाँ पर चल रही है, अयोध्या की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो है या तो आतंक को खत्म करे या फिर चाहे तो भारत से सहयोग ले ले, हम खत्म करने में मदद करेंगे, क्योंकि वो वैसे ही पिछड़ रहा है, वैसे ही युद्ध जो है वो तमाम तरीके के, और अब ईरान और ने इजराइल पर जो हमले यहाँ पर करे हैं। आपको लगता है कि ये जो विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, मुझे लगता है क्योंकि आप जब हमारे आसपास का एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है तो उस पर विचार रखने भी जरूरी हो जाते हैं, ये खतरनाक है। अगर इस चुनावी माहौल के बीच में इस पर भी बातचीत की जाए। नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जहाँ तक रही भारत की स्थिति, तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि भारत अपनी रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज विश्व में भी अगर कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसमें भी भारत की बहुत ही निर्णायक भूमिका इसमें होती है, चाहे वो यूक्रेन रशिया के बीच में आपने देखा हो, तो विश्व में कहीं पर भी अब कोई ऐसी स्थिति बनती है, अप्रिय स्थिति, तो उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विश्व चाहता है कि इसमें भारत, नरेंद्र मोदी जी अपनी एक निर्णायक भूमिका उसमें निभाएं। तो वो तो है ही है आज ये स्थिति। लेकिन जहां तक रही रक्षा मंत्री जी के बयान की बात, तो बिल्कुल ठीक बात है। आज भारत इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और इसमें पाकिस्तान हमेशा वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हमेशा लोगों को, विश्व को गुमराह करने के जो बयान दिया करता है, तो उसको ही लेकर मुझे लगता है उन्होंने बयान दिया होगा। और पाकिस्तान तो आज सच में वहां पर तो कैसी स्थिति है आप सब लोग देख ही रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि वहां के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अगर हमारे देश की सहायता भी अगर लेना चाहता है तो भारत उसमें वो मदद बिल्कुल करेगा। मुझे लगता है मैनिफेस्टो के ऊपर भी, जिसे संकल्प पत्र का नाम यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारी बातें हैं, विकास की पूरी रूपरेखा है। 2019 और 24 से कंपैरिजन किया जाए तो काफी बड़े बड़े बदलाव हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है एक भी संकल्प पूरा नहीं होगा, सिर्फ 2024 और 400 पार का जो नारा है उसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। विपक्ष को शायद एक तो ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये फैक्ट्स से दूर रहते हैं। ये जो डेटा है जो ये स्पष्ट करता है कि मैनिफेस्टो में कही गई एक एक बात को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और आज से ही नहीं, ये 370, ट्रिपल तलाक, ये यूसीसी भी जो अब आ गया है, और जहाँ तक रही 370 को लेकर, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, सब गरीब कल्याण, समाज कल्याण के अनेक ऐसे मुद्दे, उन सबको भाजपा ने पूरा करके दिखाया है। और इसीलिए उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है। मैनिफेस्टो अगर उठाकर देख लें तो अभी तक जो कहा उसको पूरा किया है। आने वाले समय में इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का ही काम है। उनको देखना चाहिए कि आज भी हम आयुष्मान दे रहे हैं,
लेकिन आयुष्मान में अब 70 साल के ऊपर के लोगों को जोड़ा है। आज भी हम खेलों की व्यवस्था को और बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम 36 में ओलंपिक भी आयोजित करने के लिए हम ये मेजबानी करने की बात हम लोगों ने कही है। तो अनेक ऐसे लगभग 24 भागों में हमारे मैनिफेस्टो को बांटकर अपनी बात रखी है प्रधानमंत्री जी ने, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देश हमारा विश्वास करता है कि मोदी ने जो कहा है वो पूरा करेंगे, और मोदी की यही गारंटी है, और इस पर लोगों को पूरा भरोसा है। और डबल इंजन की सरकार क्या माना जाए, फिर से वही, और एक बार 4 जून के नतीजों को लेकर तमाम जो इंडिया गठबंधन है वो कह रही है कि ये 4 जून का जो सपना है वो ना देखें, इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो कौन सा बदलाव होगा वो मेरे ख्याल से वो और ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं, लेकिन 4 जून क्या होने वाला है? 4 जून 400 पार होने वाला है, 400 पार होने वाला है। मोदी जी ने कहा है उसको हम लोग हासिल करेंगे, और वैसा माहौल दिखता भी है। और उसमें मुझे मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, अयोध्या में बैठा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि उसमें उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी भूमिका 80 सीटों के साथ उस 400 जी, आप युवा हैं और इस राजनीति को युवाओं की बेहद जरूरत है। कुछ ऐसी चुनौतियां जो लगता है उस पर बहुत पहाड़ की तरह काम करने की जरूरत है, एक बहुत और मजबूत टीम के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी ने नए चेहरों को मौका भी दिया है, काफी सारों के टिकट भी कटे हैं, काफी सारों को टिकट भी यहां पर मिला है। आपको लगता है कि वो पार्टी में एक जुड़ाव पैदा करेगी, अंदर खे में कहीं ना कहीं बेचैनी रह सकती है? क्योंकि जो भी होता है वो सर्वे के आधार पर होता है कि जनता की क्या पसंद है, वही जनप्रतिनिधि मैदान में जाएगा और ताल ठोकेगा। देखिए, नहीं, बहुत सारे सर्वेज और कार्यकर्ताओं से चर्चा मंथन करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, और कैंडिडेट्स भी अच्छे हैं हमारे, सब जीत रहे हैं, विनेबिलिटी देखकर पार्टी निर्णय करती है, वो हुआ है। और जहां तक रही आपने जो यूथ की बात की है, पॉलिटिशियन, यंग पॉलिटिशियंस की बात की है, तो बिल्कुल ये बदलाव तो जो पहले की राजनीति थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज एक क्रेडिबिलिटी बढ़ी है नेताओं की, ये मोदी जी की वजह से हुआ है, एक साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट राजनीति की वजह से हुआ है। और जहाँ तक रही कोई मुद्दा जो आपने कहा कि जो यूथ क्या चाहता है, यूथ नौकरी चाहता है, निवेश चाहता है राज्य में, वो सब आ रहा है। और जहाँ योगी जी का और जो बड़े मुद्दे थे, और वो कैसे आएगा ये सब चीज़ें, जब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, उसके लिए जहाँ पर योगी का बुलडोजर अपराधियों के सिरे पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, वहीं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी का ब्रह्मोस मिसाइल इस लखनऊ से बनकर वो पाकिस्तान के आतंकवादियों पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर कोई हिमाकत की तो ये कुछ मुद्दे हैं, उस पर सरकार काम कर रही है। और इसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि लोगों ने का भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है। और 14 में जो लोकप्रियता थी, आज मोदी जी के में एक अंतर आया है कि 14 में लोकप्रियता थी, लोग मोदी जी को देखना सुनना चाहते थे, लेकिन 24 आते आते नरेंद्र मोदी जी के शब्दों पर विश्वास बढ़ गया, और एक श्रद्धा का भाव नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों के मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो धरती आकाश पाताल के स्वामी तो श्री राम है, लेकिन देश का स्वामी यानी कि वो जनसेवक कौन बनेगा, इसकी चाबी जो है वो जनता के हाथ में है। 4 जून को फैसला सभी के सामने होगा, और वो फैसला पूरे देश को स्वीकार्य होगा, क्योंकि जनता अपने मत का इस्तेमाल करके चुनेगी अपने वो जनप्रतिनिधि जो उनका भविष्य संवारेंगे, और देश का प्रधानमंत्री यहां पर एक बार फिर तय होगा। कैमरा पर्सन, वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ सबीना तामंग देशमुख, अयोध्या।